बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से देखें, जब भी हम बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले जो ईरान इसराइल की वॉर है वो उसका जिक्र लाजमी है। और अब तो अमेरिका भी बीच में आ गया। इनडायरेक्टली तो पहले से था वो, बट डायरेक्टली भी उसने कल अटैक कर दिया। क्योंकि जब तक ये जंग चल रही है और ये जंग क्या मोड़ लेती है, किस तरफ जाती है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, कमोडिटीज़, करेंसीज, इंक्लूडिंग हमारी स्टॉक मार्केट, वो उस पर डिपेंड करती है। अ, जंग के हिसाब से देखा जाए तो जिस तरह एक बर्बरियत इसराइल ने की थी, और ईरान की जो टॉप लीडरशिप है, वो चाहे साइंटिस्ट हो न्यूक्लियर, उनके उनकी पासदरान इनकलाब के टॉप लीडरशिप हो, उनकी आर्मी, वो उनको शहीद किया। बट फिर उसके बाद जिस तरह कंसिस्टेंट होकर ईरान जो है अब वो मुकाबला कर रहा है, और जिस कंसिस्टेंसी से आपने देखा होगा कि मिज़ाइल के जो है वो राउंड जाते हैं। और अब उसकी रेशो अगर देखें कि पहले दफ़ा जब 150 मिज़ाइल गए थे तो शायद 2-3 मिज़ाइल हिट हुए थे। अब वो रेशो, ईरान मिज़ाइल जो है 20-25-30 मारता है और उसमें से 6-7 जो से हैं लग जाते हैं। और उसमें से भी जो ईरान के लेटेस्ट और मोस्ट जो से रिलायबल मिज़ाइल हैं, वो शायद अभी ईरान ने यूटिलाइज़ भी नहीं किए। एक आधा मिज़ाइल हमने देखा था जब मारा, और वो वही अपने टारगेट को जाके हिट हुआ। तो इसराइल के लिए तो एक नाइटमेयर है। जो बर्बरियत उसने 2 साल में की थी, देखें अल्लाह का एक निज़ाम होता है। हम लोग भूल जाते हैं असल में ये पूरी दुनिया चलाने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात ऊपर बैठी है। रस्सी दराज होती है, और उसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत होती है कि किसी कौम को समझाना होता है, कुछ को दिखाना होता है, एहसास दिलाना होता है, या अपनी गलतियाँ होती हैं। बट अल्टीमेटली जुल्म एक हद से जब बढ़ता है तो अल्लाह के लिए कोई मसला नहीं है। दुनिया की बड़ी से बड़ी पावर भी जो सी है 1 मिनट में मल्टीमेट हो जाती है। इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं था कि ईरान से इस तरह का रिस्पॉन्स आएगा और उसके साथ ही होगा, क्योंकि वो तो बड़े पर्टिकुलर हैं इस मामले में कि उनको आदत भी शायद इस चीज़ की थी कि आज तक उनकी कोई एक बिल्डिंग भी नहीं कभी गिरी। कोई सड़क के ऊपर एक आधा छोटा सा रॉकेट गिर गया, उसने थोड़ा सा सड़क को थोड़ा सा डैमेज कर दिया, कोई एक आधा बंदा ज़ख्मी हो गया, तो बस दैट्स इट। इसके अलावा उन्होंने आज तक ये नहीं फ़ील किया था कि उनकी स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग गिर जाएगी, उनके हॉस्पिटल जिसके नीचे उनके बंदे जो से थे, वो आर्मी के लोग जो से फोर्सेस के थे, वो उड़ जाएगा, उनकी हाइफा जो सा रिफाइनरी वो उड़ जाएगी, और बेताशा जो मनाजिर हम सब देख रहे होंगे। तो ये अंदाज़ा होता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने जो जुल्म गज़ा के लोगों पे हुआ था, जिस तरह छोटे-छोटे बच्चों ने, बूढ़ों ने जो जुल्म सहा था, और उसकी जो दुआएँ थीं अपने लोगों के लिए, और जो बद्दुआएँ थीं इज़राइल के लिए, वो कुछ ना कुछ इज़राइल के साथ ऐसा होना था। अभी भी देखें, और ये भी एक चीज़ सबसे जो खुशाइंद चीज़ इसमें ये हुई कि जो इज़राइल का एक हवा बना हुआ था, हम सबको पता है कि ये मीडिया के थ्रू उनकी एक सबके ज़हन में बैठ गया हुआ था कि अनटचेबल है वो। उसके साथ अमेरिका, उसको तो कोई टच भी नहीं कर सकता। हम सारी फ़ोर्स भी शायद मुस्लिम कंट्री मिल भी जाएँ, तो उसका डिफेंस सिस्टम ऐसा जी कि हम तो उसको पेनिट्रेट ही नहीं कर सकते, और वो तो 1 मिनट में सफ़-ए-हस्ती से मिटा देगा, हम सबको पता नहीं क्या हो जाएगा। तो जो एक बदमाश की जो बदमाशी है ना, वो सिर्फ़ उसके खौफ पे कायम होती है, और वो खौफ जो टूट रहा है ना, सबसे बड़ा डैमेज इज़राइल को ये हुआ है। और अमेरिका को भी, क्योंकि इस वक़्त चाइना, अगर आप देखें तो जो भी थोड़ा-सा ये सेंस रखते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है, और जो मौजूदा हालात और जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, उनमें कौन किस तरह रिएक्ट कर रहा है, कौन किस तरह परफ़ॉर्म कर रहा है, तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि चाइना एक अनडिक्लेयर्ड सुपर पावर है। और उसके पास जो टेक्नोलॉजी है, उसके पास जो रिसोर्सेज़ हैं, जो कि वो डिक्लेयर नहीं करता अमेरिका की तरह, वो शायद अमेरिका से बहुत आगे हैं। और जिसकी वजह से जो भी चाइना के ब्लॉक में आप देखें कॉन्फ्लिक्ट राइज़ होता है, तो वहाँ से इंडायरेक्टली रिस्पॉन्स बड़ा बेहतर जाता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। पाकिस्तान, क्योंकि हमारी फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, प्रॉपर एयर फोर्स है, नेवी है, आर्मी है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, मिसाइल सिस्टम है, लेकिन ये आप सब मानेंगे कि जो रिस्पॉन्स हमने इंडिया को दिया, जो कि वहाँ पे भी दुनिया अब ये काफ़ी अरसे से समझना शुरू हो गई थी, इंक्लूडिंग हमारे अपने लोग भी, कि इंडिया के साथ हमारा कोई मुकाबला नहीं। इंडिया ना सिर्फ रकबे में, पैसे में, इकोनॉमी में बड़ा है, बल्कि मिलिट्री वाइज भी एक जाइंट है। तो ये तो मुश्किल है बड़ा। लेकिन जिस तरह का हमने रिस्पॉन्स दिया, वो तो एक ऐसा था कि जैसे एक पहलवान किसी बच्चे को मार रहा हो। और अल्लाह का शुक्र है, उसकी वजह से पूरी दुनिया
की नज़रों में पाकिस्तान दोबारा से लाइमलाइट में आ गया और उन्होंने देखा कि ये सिर्फ ऐसा नहीं था कि इन्होंने मुकाबला किया, इन्होंने तो वो रिस्पॉन्स दिया जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। और इस रिस्पॉन्स से ये भी अंदाज़ा हुआ कि ये इसराइल वगैरह भी कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है, ये बस हवा ही है। तो इंशाल्लाह ताला जंग के लेवल पे अल्लाह ताला करे मुसलमानों को किसी वजह से मुत्तहिद अगर हो जाएं वो, तो यकीन करें फ्यूचर में हम सब के लिए बहुत बेहतर होगा। और दुआ ये होनी चाहिए कि ये जंग जो है वो आगे ख़त्म होने की तरफ जाए, किसी तरह टेबल पे आए और अपनी एक फेस सेविंग जो लेनी है इसराइल ने या अमेरिका ने ये करके, तो उसके बाद चीज़ें क्लोज डाउन हो। क्योंकि जंग फैलेगी तो देखें, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। किसी ने ये भी प्रेडिक्ट नहीं किया था, इसराइल जिसकी इतनी इंटेलिजेंस है उसने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ये जंग इस तरह खिंच जाएगी। तो नो बडी नोज़ कि ये वाकई वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो जाए, ये हो सकता है। तो अगर वो चीज़ें इस तरफ जाती हैं तो फिर ये इकॉनमी, स्टॉक मार्केट, ये चीज़ें बहुत पीछे रह जाती हैं। फिर आपको अपनी जान की फ़िक्र और सर्वाइवल की जंग होती है। तो अभी के लिए तो मार्केट के वजह से देखें, जो भी चीज़ें हैं वो जिस तरह की न्यूज़ आएंगी, जिस तरह की डेवलपमेंट्स होंगी, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट जो है ना चीज़ें होंगी। मार्केट अभी भी, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांगली जो है वो मैनेज कर रही है और उसमें अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। ये अच्छा, ये एक देखा जाए, दो सिनेरियो ना, अगर तो ये जंग आगे जाके इंशाल्लाह ताला जो है ना वो पीस की तरफ जाती है, सीज़ फायर की तरफ जाती है, तो ये कुदरत ने आपको, जिस तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी और मार्केट अनएक्सपेक्टेड नीचे आई थी, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हुई। वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें कब पता चला कि सीज़ फायर हुआ, पता चला यार ये तो इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई थी। कौन से स्टॉक कहाँ कहाँ पे 30%, 20%, 40% गिर गए थे और उसके बाद दोबारा से अपनी प्रीवियस जो सा प्राइस पे भी आए और कई उससे भी आगे निकल गए। तो ये एक किस्म की दोबारा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाएगी आगे जाकर। अगर सीज़ फायर होता है तो ये जो भी स्टॉक्स थोड़ा डिप ले रहे हैं, करेक्शन ले रहे हैं, अगेन ये अपॉर्चुनिटी है। दूसरा सिनेरियो ये कि अगर ये जंग लंबी खिंचती जाती है और ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं तो फिर तो डेफिनेटली मज़ीद मार्केट जो है वो नेगेटिव साइड पे चली जाएगी, प्रेशर में आ जाएगी। तो ये रिस्क तो होता है, उसकी मैनेजमेंट इस तरह होती है कि आपने, जिन दोस्तों ने, मैं जो हमेशा बात करता था कि आप साथ-साथ प्रॉफ़िट टेकिंग करते रहा करें, स्टॉप लॉस लगा लिया करें, कैश क्यों रखा करें। तो देखें, ये जो अपॉर्चुनिटी भी तो वेल फिर वही करता है ना कि वो क्या है, उसके पास कैश है, तो हर डिप पे आप बाय करते जाएँ अच्छे स्टॉक को, हर डिप पे बाय करते जाएँ। उसमें क्या होता है कि आपकी एवरेज बेहतर होती जाती है, आप जो सा चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं, प्राइस अच्छी आपके पास ओवरऑल आ जाती है और जैसे ही बाउंस बैक आता है, आप इमीडिएटली प्रॉफ़िट साइड पे चले जाते हैं। अगर मार्केट थोड़ा लॉन्गर पीरियड के लिए भी डाउन साइड पे रहती है, डल रहती है तो। और अगर तो मार्केट बाउंस बैक कर जाती है तो वो ज़ाहिर बात है, फिर आपने जो भी बाइंग की हुई है वो इमीडिएटली आपको वहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो कैश होना बहुत ज़रूरी है, एक सर्टेन परसेंटेज आपकी कैश की हमेशा अवेलेबल हो, तो फिर इस तरह की अपॉर्चुनिटी वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से आप इनकैश कर सकते हैं। उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी फुल बाइंग की हुई है और वो अब ऊपर कहीं स्टक हैं, तो उनको थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, चीज़ें बेहतर हो जाएँगी। अ, अच्छे स्टॉक में है तो कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं है। चीज़ें आपने पाक इंडिया वॉर में भी देखी थी कितनी नीचे गई थी मार्केट, 1,10,000 से भी नीचे चली गई थी और उसके बाद मार्केट देख लें 1,20 से भी ऊपर चली गई। तो इसलिए वो चीज़ें वापस आ जाती हैं। पिछले कुछ दिनों से पेनी स्टॉक जो-सा है वो धड़ाधड़ उनमें रैलियाँ बन रही थी। अब उसमें भी अगेन फिर वही आ जाएँ जो हम चीज़ें डिस्कस करते हैं कि अगर तो बिल्कुल बॉटम आउट जब हुआ है वो पेनी स्टॉक हो या कोई भी स्टॉक हो, वहाँ पे आपने बाइंग किया तो पेनी स्टॉक भी आपको लॉस नहीं करवाता। हाँ, ये हो सकता है कि आपको उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ जाए क्योंकि आपको पता नहीं होता कब उसमें सट्टा चलेगा, कब गेम बनेगी, लेकिन लॉस नहीं करवाता। और यही, अगर पेनी स्टॉक आपने हाई साइड पे जाके बाय कर लिया तो फिर अगर वो नीचे आ गया तो फिर रिस्क जो है ना आपका बढ़ जाता है। जबकि अच्छा स्टॉक अगर आपने हाई साइड पे भी बाय कर लिया, लॉस उसमें भी आपको हो सकता है, उसमें भी प्रॉफिट आप ज़्यादा नहीं कमाएँगे, लेकिन क्या है कि एटलीस्ट ये है कि वो नीचे जाके वापस बाउंस बैक कर जाएगा, आपको आपका प्राइस मिल जाएगी, ब्रेक इवन एग्ज़िट मिल जाता है। तो इसलिए अच्छे स्टॉक मेरे, हाँ, 1% अपने इन्वेस्टमेंट की वो पेनी स्टॉक में लगा दें और वो इस तरह लगाएँ कि जो जिन स्टॉक में जस्ट रैली स्टार्ट होती है उसी वक़्त इमीडिएटली एंटर हो जाएँ, ना कि जब वो 2-3 कैप लगा जाए तो वहाँ पे जाके आपने बाइंग करनी है। या अभी जिस तरह कुछ स्टॉक में मल्टीपल कैप्स लग रहे थे और इस वॉर की वजह से दोबारा से वो डाउन साइड गए हैं, अब आप उनको सेलेक्ट कर लें कि यार ये दोबारा अपॉर्चुनिटी अब बन रही है, थोड़ा नीचे आए हुए हैं तो इनको थोड़ी-सी कहाँ-कहाँ बाइंग हमें करनी चाहिए। अब जिस तरह के फ्राइडे को जो मार्केट की क्लोजिंग आई थी वो जस्ट 20 पॉइंट पॉजिटिव के साथ 1,20,023 के ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है। और अगर हम
टॉप वॉल्यूम लीडर देखें, एक्टिव स्टॉक्स देखें, तो उसमें आपको ज़्यादातर फिर अगेन पेनी स्टॉक्स नज़र आएंगे। वर्ल्ड कॉल है, आप देख लें, उसमें PSL है, यूसुफ वीविंग है, उसके बाद कराची इलेक्ट्रिक है, FCSC है, ठीक है, ICIBL है। तो ये सारे वो स्टॉक्स हैं जो कि एक टाइम पे आपके अंडर 5 जो है वो ट्रेड करते थे। अभी भी कई अंडर 5 है, खैर उसमें से कुछ स्टॉक जो हैं वो मल्टीपल कैप लगा के थोड़ा सा ऊपर जो है वो आ चुके हैं। तो अब इसमें PSL अगर आप देखें तो वो तकरीबन 4.5 को टच करके वापस आया है। तो ये थोड़ा सा और डिप लेता, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हैं। और आगे इसमें फर्दर जैसे ही एक आधा कैप मिले या थोड़ी सी आपको रैली मिले, तो वहाँ पे फिर आप एग्जिट ले लें या स्टॉप लॉस लगाना शुरू कर दें। TRG के वाले से आप सबको ही पता होगा, जो न्यूज़ आई है कोर्ट की तरफ से, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर आया था, बट एनी हाउ जो प्राइस इस वक्त है, यहाँ से ये बाउंस बैक कर जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे भी इसको भी फर्दर डिप पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट देखें, मैं जब से TRG को आप मेंशन कर रहा हूँ, मैंने यही कहा था कि 60 के आसपास ही उससे नीचे बाइंग है, और 70 के आसपास उससे जैसे उसके पास जाए, उससे ऊपर जाए, वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग है। वही रेंज में मूव कर रहा है, तो आपने अभी उसी रेंज में प्ले करना है। इसी तरह आपका अगर KEL देखें, तो वो आपका इस वक्त जिन रेट्स पे यहाँ पे बाइंग थोड़ी सी रिस्की है, थोड़ा हाई साइड पे डिप आए तो बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं। SSGC का भी आपको पता है, इसकी रेंज हमने रखी हुई थी कि जितना 30 के करीब आए बाइंग करते जाएं, जितना 40 के पास आए उससे ऊपर जाए, तो वहाँ पे फिर प्रॉफिट टेकिंग लेवल्स बन जाते हैं। लॉन्ग टर्म में 50 जाए, 60 जाए, 70 जाए, जा सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें फ़िलहाल ये रेंज बनती है। इसी तरह आप देख लें, फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ देख लें, ICIBL तो काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है, इसकी यहाँ पे बाइंग नहीं बनती। इसने अच्छे मल्टीपल कैप्स जो से लगाए हैं। फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज़ आप देखें, इसने भी तकरीबन 4 का हाई लगाया है, 2.5 पे इस वक्त है। 2 के आसपास आए तो वहाँ पे दोबारा एंट्री जो है इसमें ली जा सकती है। और टारगेट लेकिन फिर वही, ये नहीं कि आपने वेट करना है कि ये कोई 2-3 कैप लगाएगा, तो फिर जैसे ही एक आधा कैप मिले और आपको लगे कि ये अपनी फिर दोबारा से थोड़ी सी करेक्शन कर रहा है, चाहे वो सिंगल डे में कर रहा हो, तो वहाँ पे आपने फिर या तो स्टॉप लॉस लगा लेना है या फिर वहाँ पे एग्जिट जो है वो ले लेना है। तो ये तो थे जी कुछ पेनी स्टॉक। बाकी अगर देखा जाए तो IT सेक्टर में इस वक्त चले जाएं, ऑयल एंड गैस सेक्टर में चले जाएं, आप पावर में चले जाएं, आप दूसरे कुछ जो स्टॉक्स हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं, किसी में भी चले जाएं, सब अपनी उसी रेंज में भी मूव कर रहे हैं, हाई साइड पे नहीं है। थोड़ा थोड़ा आप उनको ऐड कर सकते हैं डिप के ऊपर, स्लोली, वन गो में नहीं, क्योंकि न्यूज़ का आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता किस तरह की न्यूज़ आएंगी और आगे जाके क्या सिनेरियो डेवलप होगा। सो एहतियात जो है, अच्छे स्टॉक होल्ड करें, उनमें किसी किस्म की डरने की ज़रूरत नहीं है। नीचे फर्दर आते हैं, एवरेज करें। और जो स्टॉक्स अगर बाय करने हैं, कैश आपके पास है, तो सजेशन ये है कि अच्छे स्टॉक को टारगेट कर लें, जो कि इस सिचुएशन की वजह से डिप पे मिल रहे हैं। रादर कि आप इतने अच्छे मौके में, जहाँ पे आपको अच्छे स्टॉक में अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वहाँ पे आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें। पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। मैंने आपको बताया है, एक बिलाल फाइबर है, उसको भी थोड़ा सा नोट कर लें। वो पहले भी 13-14 से 28 तक गया था, अभी दोबारा इस वक्त तो अभी फ़िलहाल वो 17 के पास, 18 के पास मिल रहा है। अगर वो डिप पे आता है 17 से नीचे, 17 के आसपास मिलता है, थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है, दोबारा वो 20 प्लस 25 प्लस की प्राइस जो है ना वो दे सकता है। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला दुआ गो रहें कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। आने वाली वीडियोस में हम फर्दर डिस्कस करते रहेंगे कि कौन से स्टॉक जो से हैं वो कहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। और इसके अलावा जो स्टॉक्स आपके पास हैं या जिसमें आप थोड़ा सा टारगेट कर रहे हैं, बाइंग करना चाहते हैं, कमेंट्स में लिख दें, मैं वहाँ पे इंशाल्लाह ताला आपको रिप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफ़िज़।